क्या इंसान वाकई में अपने विचारों का मालिक है, या फिर वो सोच भी किसी और के इशारों पर करता है? सोचिए, आप सुबह उठते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई रील देखकर आपको इंस्पिरेशन आती है, फिर एक कमेंट पढ़ते हैं और आपका मूड बदल जाता है। एक इंसान जिसने आपको कभी देखा भी नहीं, वो आपकी सोच, आपका बिहेवियर, यहाँ तक कि आपका दिन कंट्रोल कर लेता है। यही है सोशल इन्फ्लुएंस की ताकत, और यही जिम्बार्डो की इस शानदार किताब का कोर है। कैसे हमारी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग असल में दूसरों की छाया में पल रही होती है। जिम्बार्डो इस किताब में ये नहीं बताते कि लोग बस कैसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो बताते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस एक इनविजिबल जाल है जो हमें लगता है कि हमने चुना है, पर असल में हमने कभी कोई चॉइस ही नहीं की। एटीट्यूड सोच नहीं, सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जिम्बार्डो एटीट्यूड को एक ओपिनियन नहीं, एक साइकोलॉजिकल आर्मर मानते हैं। हमारे एटीट्यूड सिर्फ हमारे बिलीफ्स नहीं होते, वो हमें एक आइडेंटिटी देते हैं, एक दुनिया में मीनिंग। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, हमारे एटीट्यूड रेयरली हमारे अपने होते हैं। बचपन से जो वैल्यूज हमें सिखाई जाती हैं, जो चीजें बार बार दोहराई जाती हैं, वही धीरे धीरे ट्रूथ बन जाती हैं। जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लोग क्या कहेंगे, मार्ट का भी नहीं रोटा। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, ये प्रोग्राम्ड एटीट्यूड्स हैं। जिम्बार्डो बताते हैं कि एटीट्यूड कैसे 3 डायमेंशंस में काम करता है। कॉग्निटिव, आप क्या सोचते हैं। अफेक्टिव, आप क्या महसूस करते हैं। बिहेवियरल, आप कैसे एक्ट करते हैं। और ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपकी आइडेंटिटी, एक इल्यूजनरी कंट्रोल सिस्टम जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। परसुएजन, जब आपको लगता है कि आपने डिसाइड किया, पार किया नहीं। जिम्बार्डो बताते हैं कि एटीट्यूड चेंज तब नहीं आता जब कोई हमें फैक्ट्स देता है, वो तब आता है जब कोई हमारी इमोशंस को ट्रिगर करता है। कितनी बार आपने देखा होगा, कोई इन्फ्लुएंसर एक प्रोडक्ट की इतनी दिल से तारीफ करता है कि आप भी उसे लेने की सोचने लगते हैं, इवन अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि परसुएजन लॉजिक नहीं, इमोशन पर काम करता है। जिम्बार्डो एलैबोरेट्स ऑन द एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। अगर हम डीपली सोचते हैं तो सेंट्रल रूट से परसुएड होते हैं, फैक्ट्स, लॉजिक। लेकिन ज्यादातर समय हम जल्दी में होते हैं तो हम पेरिफेरल रूट से परसुएड होते हैं, यानी लुक्स, टोन, रेपुटेशन, स्टाइल। और यही रीजन है कि एड्स में कंटेंट से ज्यादा विजुअल्स और सेलिब्रिटीज होते हैं। फियर वर्सेस लॉजिक, डर जीतता। जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स जेलर और प्रिजनर्स में बदल गए, सिर्फ रोल्स असाइन करने से। यही पॉइंट वो यहाँ रीइंफोर्स करते हैं। फियर इज द फास्टेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जब किसी को डराया जाए, रिजेक्शन का, पनिशमेंट का, लोनलीनेस का, तो वो अपनी वैल्यूज भी बदल सकता है। इसीलिए कई रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट्स गिल्ट और फियर का इस्तेमाल करते हैं। जिम्बार्डो कहते हैं, फियर इज नॉट द एनिमी, इट इज द आर्किटेक्ट ऑफ ओबीडियंस। सोशल नॉर्म्स, सबसे खतरनाक हिप्नोसिस सोसाइटी का सबसे बड़ा हथियार होता है। नॉर्मलसी, जो चीज सब कर रहे हैं वही सही लगने लगती है, चाहे वो सही हो या नहीं। जिम्बार्डो बताते हैं कि कन्फॉर्मिटी एटीट्यूड चेंज की सबसे बड़ी वजह होती है। सोलोमन एश के एक्सपेरिमेंट्स में लोग क्लियरली गलत आंसर्स सिर्फ इसलिए चूज करते थे क्योंकि बाकी सब ने वही किया। और यही होता है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। हम वो कपड़े पहनते हैं जो ट्रेंड में हैं, हम वो बातें मानते हैं जो ग्रुप कह रहा है, हम वही सोचना शुरू कर देते हैं जो हमें अप्रूवल दिलाता है। जिम्बार्डो इसे द सोशल मिरर इफेक्ट कहते हैं, जब हम खुद को नहीं बल्कि दूसरों की नजर से खुद को डिफाइन करते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब अंदर टकराव होता है, जिम्बार्डो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। जब हमारे एक्शंस और बिलीफ्स में कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। इस डिस्कंफर्ट को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मान लीजिए आप खुद को हॉनेस्ट मानते हैं लेकिन एक दिन चीटिंग कर लेते हैं। अब आपके अंदर 2 कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं, मैं हॉनेस्ट हूं वर्सेस मैंने चीट किया। अब या तो आप गिल्ट महसूस करेंगे या फिर अपने बिलीफ को एडजस्ट करेंगे। सब करते हैं कभी कभी, इतना भी गलत नहीं किया, यानी आपने अपना एटीट्यूड बदला खुद को जस्टिफाई करने के लिए। जिम्बार्डो यही बताते हैं, एटीट्यूड चेंज का सबसे बड़ा ड्राइवर है सेल्फ जस्टिफिकेशन, ओबीडियंस। जब अथॉरिटी ही सोच बन जाए। जिम्बार्डो बार बार ये अंडरलाइन करते हैं कि अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस लॉजिक से कहीं ज्यादा होता है। मिल्ग्राम एक्सपेरिमेंट इसका सबसे डार्क एग्जाम्पल है, जहां पार्टिसिपेंट्स ने दूसरों को सिर्फ इसलिए शॉक दिया क्योंकि एक आदमी कोट पहनकर बोला, कंटिन्यू प्लीज। अथॉरिटी हमारे अंदर प्रोग्राम्ड होती है। टीचर बोले तो मानो, डॉक्टर बोले तो डाउट मत करो, बॉस बोले तो रीजन मत पूछो। जिम्बार्डो कहते हैं, अथॉरिटी इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ साइकोलॉजिकल कमांड। ग्रुप थिंक, जब थिंकिंग बंद हो जाती है, ग्रुप में होने का इल्यूजन ये होता है कि हम सेफ हैं, पर कई बार यही ग्रुप हमारी रैशनैलिटी छीन लेता है। जिम्बार्डो ग्रुप थिंक को डिस्क्राइब करते हैं एज ए फेनोमेनन
where desire for harmony overrides realistic judgment. Challenger space shuttle disaster political coups. रायत सब में एक कॉमन थ्रेड है, ग्रुप का प्रेशर जो हर इंडिविजुअल को सोचने से रोक देता है। रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस, हम सब इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। जिम्बार्डो की सबसे पावरफुल बात यह है कि इन्फ्लुएंस कोई एक तरफा चीज नहीं है, हर इंसान इन्फ्लुएंसर भी है और इन्फ्लुएंस्ड भी। आपका टोन, एक्सप्रेशन, बिहेवियर, हर चीज किसी और के एटीट्यूड को शिफ्ट कर सकती है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्बार्डो हमें देना चाहते हैं कि जब भी हम बोलें, रिएक्ट करें या एक्सप्रेस करें, तो हम खुद से पूछें, Am I guiding someone's belief right now? Am I influencing someone ethically? और आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम अवेयर हैं कि हम इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है फ्रीडम की तरफ। अब एक जरूरी बात, अगर ये कहानी, ये साइकोलॉजी, ये सफर आपके अंदर कोई हलचल पैदा कर पाया, अगर आपको लगा कि आपकी सोच में कोई नया दरवाजा खुला है, तो मैं आपसे एक छोटा सा स्टेप मांगता हूँ। सब्सक्राइब करिए द साइको वॉइस को। पर यह बस एक बटन दबाना नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आप एक ऐसे सफर पर चलना चाहते हैं जहां सोच को चैलेंज किया जाता है, जहां नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। द साइको वॉइस वो जगह है जहां इंसानी दिमाग की गहराइयों को एक्सप्लोर किया जाता है। हर वीडियो, हर शब्द एक दिमाग खोलने की कोशिश है। तो अगर आप रेडी हैं खुद को समझने के लिए, दूसरों के इन्फ्लुएंस को डिकोड करने के लिए, तो आइए हमारा हिस्सा बनिए द साइको वॉइस, जहां सोच की साइकोलॉजी बोलती है।